अगर आपके पास भी पासपोर्ट है और आपको लगता है कि पासपोर्ट पाने के बाद आपको भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल गया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सभी डॉक्यूमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो अब तक माना जाता रहा वो है पासपोर्ट। आपको अगर ये लग रहा था कि ये पासपोर्ट अगर आपने बनवा लिया तो आपको भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल गया, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट भारत की नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि ये पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी कि यात्रा दस्तावेज है ये पासपोर्ट। अगर आपको ये लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप बनवा चुके हैं, आपने तीर मार लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार ने आपकी मंशा पर, आपके सपनों पर पानी फेर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, अब पूरे विस्तार के साथ, डिटेल के साथ, पूरी बारीक जानकारी के साथ आपके साथ शेयर हम करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, दरअसल विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट को लेकर एक बयान दिया गया है। दरअसल विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है पासपोर्ट को लेकर, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो पासपोर्ट है ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है, यानी कि ट्रैवल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है। जब आप विदेश यात्रा पर जाते हैं, जब आप विदेश घूमने के लिए जाते हैं, तब आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और आप इस पासपोर्ट को अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन अब तक लोगों के पास जो जानकारी थी वो यही थी कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, चाहे हमारा पैन कार्ड हो, या फिर हमारा पासपोर्ट हो, इन सभी डॉक्यूमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब तक पासपोर्ट को माना जाता रहा। शायद आप लोग भी अगर देखें और सोचें तो आप लोगों के पास भी अब तक यही जानकारी थी कि अगर आपने पासपोर्ट बनवा लिया तो भैया आपने अपना वो प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं। आपके पास एक प्रमाण पत्र आ गया, और इसीलिए अब तक जितने भी लोगों के पास पासपोर्ट है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन के साथ बैठा है कि हमारे पास सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, हमारे पास सबसे बड़ा दस्तावेज है और हमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं पेश आने वाली है। लेकिन अब विदेश मंत्रालय के इस बयान ने लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। लोग कंफ्यूज हो चुके हैं पूरी तरह। एक तरफ आधार कार्ड को यह कह दिया जाता है कि यह भी आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, और अब पासपोर्ट जो कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ा दस्तावेज है, वो भी आपके भारतीय होने का प्रमाण पत्र नहीं है। आप उसे दिखाकर नहीं कह सकते कि आप इंडियन हैं, आप भारतीय नागरिक हैं, ये नहीं कह सकते हैं। अब ये कैसे और क्यों, कब हुआ, अब ये सबके जहन में सवाल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। क्योंकि देखिए, ये पासपोर्ट बनवाने के लिए ना आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे बनाने के लिए बकायदा पुलिस वेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ता है, और जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, तब उस दौरान बहुत ही बारीक बारीक चीजें आपसे पूछी भी जाती हैं। हर एक चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ देखा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद हरी झंडी दी जाती है, और तब जाकर आपका पासपोर्ट बनता है। यहां तक कि आपको पासपोर्ट बनाने के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र भी उसमें लगाया जाता है, आपका 10th सर्टिफिकेट भी लगाया जाता है, क्योंकि इसमें आपका फोटो दस्तावेज होता है। तो आप सोचिए कि ये पासपोर्ट जिसे हम और आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए आ रहे थे, जिस पासपोर्ट को हम ये मानकर चल रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज है, हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे भारतीय होने का सबूत देता है, जो हमारी भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र है। लेकिन विदेश मंत्रालय के एक बयान ने लोगों को पूरी तरीके से कंफ्यूजन में डाल दिया है। लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया, जो हमने इतनी जद्दोजहद के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, लाइन में खड़े हो होकर, धूप में खड़े हो होकर हमने इतने डॉक्यूमेंट्स बनाए, हर एक डॉक्यूमेंट को अब सरकार ये कहती जा रही है कि ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये आपके नागरिकता का सबूत नहीं है। तो आखिर वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे हम दिखाकर ये कह सकते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं?
अब लोग ये सवाल पूछने लगे हैं और सिर्फ आम जनता ये सवाल नहीं पूछ रही है, बल्कि बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग भी ये सवाल पूछने लगे हैं कि सरकार का और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो पासपोर्ट को लेकर बयान आया है, ये लोगों को पूरी तरीके से कंफ्यूजन में डालने वाला है, क्योंकि लोग अब समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरफ आधार कार्ड को कह दिया जाता है कि सिर्फ ये आपका पहचान पत्र है, इसमें आप नागरिकता अपनी नहीं बता सकते हैं। वोटर आईडी के लिए भी यही कहा जाता है, पैन कार्ड के लिए भी यही कहा जाता है, अब पासपोर्ट के लिए भी यही कहा जा रहा है। तो ये इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? इसका मतलब है कि बीजेपी चुनाव के दौरान पूरा फायदा ले जाती है, क्योंकि पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो फिर ये कह दिया जाता है कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आपके पास अधिकार नहीं है वोट डालने का। तो फिर अब ये कह देना कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये कहां तक जायज है? और इसीलिए कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अभी पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाना चाहिए और तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आपके लिए बतौर एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि अब आप कंफ्यूजन में हैं, तो इसीलिए आपके लिए समझना जरूरी है कि पासपोर्ट को लेकर आखिर कानून कहता क्या है, आखिर ये पासपोर्ट एक्ट जो है वो कहता क्या है। वो अब पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताते हैं। देखिए, पासपोर्ट एक्ट जो कहता है कि पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 20 में साफ लिखा है कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज दे सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है। सिर्फ शर्त यह है कि सरकार को लगे कि ये जनहित में जरूरी है। यानी कानून खुद मानता है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। आमतौर पर भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही मिलता है, अभी तक ऐसा होता रहा है, लेकिन ये कोई पूरी तरह से बंधा हुआ नियम नहीं है, यानी कि ये कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। धारा 20 के तहत इसमें छूट का प्रावधान दिया गया है। यानी कि अब तक हम और आप सिर्फ कंफ्यूजन में ही जी रहे थे कि पासपोर्ट अगर हमारे पास है तो हम भारतीय नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि हम इसी के सहारे बाहर विदेश दौरे करते हैं, विदेश घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन अब विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि भैया अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इसे आप अपनी नागरिकता का सबूत मत मानिए। देखिए, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता मिली है। 1987 से 2003 के बीच माता पिता में से एक के भारतीय नागरिक होने पर भी नागरिकता मिलती थी। 2003 के बाद दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हो या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, विदेश में जन्मे बच्चे को भारतीय माता पिता के आधार पर वंश से नागरिकता मिल सकती है, बशर्ते उसका जन्म 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराया जाए। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से नागरिकता क्या कहती है। भारतीय मूल के लोगों के लिए या कुछ खास स्थितियों में आवेदन करके रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता मिल सकती है। कोई विदेशी नागरिक जो गैर कानूनी प्रवासी ना हो, अगर भारत में लगातार 12 साल रहता है तो केंद्र सरकार उसे नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट दे सकती है। शपथ लेने के बाद वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहां के लोगों को भी सरकार आदेश के जरिए नागरिकता दे सकती है। भारतीय नागरिकता का कानूनी आधार नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो तय करता है कि कौन भारत का नागरिक है और नागरिकता 5 तरीकों से कैसे मिलती है। देखिए, इन प्रक्रियाओं के बाद जारी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ही नागरिकता का औपचारिक प्रमाण होता है। जैसे पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड केवल पहचान के दस्तावेज हैं। पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 20 के तहत विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिक को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। इसीलिए पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो अब आप समझें, आसान भाषा में जो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जो पासपोर्ट एक्ट है वो क्या कहता है। इस एक्ट में एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसी तरीके से स्थिति पैदा होती है, कुछ ऐसा माहौल पैदा होता है, तो उसमें प्रावधान है कि अगर आप भारतीय नागरिक नहीं भी हैं तो भी आपको पासपोर्ट दिया जा सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये आपके भारतीय नागरिक होने का
सबूत या प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि हमने आपको नियम, कायदे, कानून बताने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक देखिए हर किसी को ये पता था कि पासपोर्ट जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपके भारतीय होने का नागरिक है। अब क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर अब हमें ये बता दीजिए कि हम भारतीय नागरिक हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? हमारे पास वो कौन-सा सबूत है? हमारे पास वो कौन-सा डॉक्यूमेंट है? तो जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि फिलहाल सरकार ने इसे लेकर किसी भी तरीके से कोई फैसला या कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो सभी के ज़हन में यही उठ रहा है कि अब हमें कौन-सा वो डॉक्यूमेंट बनाना होगा? क्या सरकार इसे लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमें बनाने के लिए सरकार मजबूर करेगी, जिसके लिए हमें एक बार फिर से लाइन में लगना होगा, उस डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को तैयार करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट था पासपोर्ट, उसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट करार दे दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। अब ऐसे में लोग के ज़हन में सिर्फ और सिर्फ सवाल और कन्फ्यूजन जो है वो बना हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार इस कन्फ्यूजन को लेकर क्या कदम उठाती है, क्या स्थिति साफ करती है, क्योंकि फिलहाल जब से बयान सामने आया विदेश मंत्रालय का, तब से ही लोगों के ज़हन में कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी इस खबर के बारे में पता चल सके। और अगर आप भी जा रहे पासपोर्ट बनवाने के लिए और इस सोच के साथ जा रहे हैं कि आप एक अपने भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र तैयार कर लेंगे, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जाइए, आप पासपोर्ट ज़रूर बनवाइए। अगर हाँ, आप विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो ही इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपके भारतीय नागरिक होने का ये सबूत होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्या रिएक्शन है? बताइएगा।